वेलकम टू लेक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स होते क्या हैं, हमें इनकी जरूरत क्या पड़ती है और हम इनको कैसे डिक्लेयर करते हैं, इनकी इनिशियलाइजेशन कैसे करवाई जाती है। और हम वेरिएबल के जो नेमिंग रूल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको अपनी आईडीई में भी इनिशियलाइज करवा के देखेंगे कि वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल है क्या। वेरिएबल्स आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन या कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। जब हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमारी मेमोरी लोकेशन में, यानी हमारी जो रैम है वहां पे इस वेरिएबल के लिए एक स्पेस एलोकेट कर दी जाती है या एक कंटेनर बन जाता है। जिस तरह देखिए, अगर मैं इस तरह से करता हूं, ये हमारी रैम है, रैम में एक कंटेनर बन गया, इसका ऑब्वियसली कोई नाम होगा, जो भी इसका नेम होगा, फिर इसके अंदर क्या है कि कुछ वैल्यू आएगी, कोई डेटा स्टोर होगा। वो डेटा कौन सी टाइप्स का होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने वेरिएबल में ये याद रखना है कि हम एक मेमोरी लोकेशन जो है वो डिफाइन कर लेते हैं वेरिएबल से। एक हमारी रैम के अंदर एक लोकेशन डिफाइन हो जाती है और उसके अंदर हम फिर डेटे को स्टोर करते हैं। वेरिएबल इज अ वैल्यू दैट कैन चेंज, यानी जाहिर बात है कोई हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, जब हम कह चुके हैं कि वो डेटा वैल्यू को स्टोर करती है तो उसके अंदर कोई वैल्यू आएगी। और वो वैल्यू ऐसा नहीं कि इसके अंदर जो एक वैल्यू आ गई और फिर वो परमानेंटली उसमें रहेगी, हम उसको चेंज भी करवा सकते हैं, उसको अपडेट भी करवा सकते हैं। ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? ऑन द कंडीशन और ऑन द इंफॉर्मेशन पास टू द प्रोग्राम। और C++ में वेरिएबल्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। ये टाइप्स क्या हैं हम इनको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है और कैसे उसको इनिशियलाइज करवाया जाता है। तो जब भी हमने किसी वेरिएबल की डिक्लेरेशन करनी होती है, उसका रूल ये है कि सबसे पहले हम एक डेटा टाइप लिखते हैं और फिर वेरिएबल नेम। डेटा टाइप से क्या मुराद है? डेटा टाइप से मुराद ये कि देखें, हमने रैम में एक जब वेरिएबल था जिसमें डेटा स्टोर करवाना है, एक मेमोरी लोकेशन बन गई, उसका जो भी नाम है, सपोज करें इसका नाम हमने रख लिया ABC। तो अब इसके अंदर कोई डेटा होगा ना, यहाँ पे इस कंटेनर में कोई ना कोई डेटा स्टोर होगा। वो डेटा कौन सा होगा? क्या वो इंटीजर डेटा होगा? इंटीजर से मुराद जिस तरह 1 2 3 या -10 15, कोई भी इंटीजर वैल्यू। या वो डेटा हो सकता है फ्लोट की फॉर्म में हो, यानी पॉइंट्स की फॉर्म में हो, 10.1 1.2 इस तरह का डेटा भी हो सकता है। वो डेटा करैक्टर की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी ABC भी स्टोर हो सकता है। वो डेटा स्ट्रिंग की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस चीज को बोलते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती है, हम अपने आने वाले लेक्चर में इसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने जो चीज ज़हन में रखनी है वो ये कि इसको डिक्लेयर कराने के लिए पहले हमें डेटा टाइप लिखनी पड़ती है, फिर उस वेरिएबल का नेम लिखना पड़ता है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें, यहां पर मैंने लिखा इंट आगे MSG। इसका क्या मतलब है? ये जो इंट है ये डेटा टाइप है कि हमारी ये जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें जो डेटा स्टोर होगा वो इंटीजर टाइप होगा और उस वेरिएबल का नाम क्या है? MSG, यानी मैंने उसका नाम MSG रख दिया। तो ये बेसिकली होता है, इसको हम कहते हैं कि हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। दूसरा फिर ये होता है कि हमने उन वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन करनी होती है। उसका तरीका क्या है? जिस तरह मैंने लिख दिया MSG इक्वल टू 5, यानी ये जो वेरिएबल है इंटीजर टाइप, इसको मैंने 5 वैल्यू असाइन कर दी। क्या एक तो हमारे पास ये वे है, और आप देखें इसके एंड पे में सेमी कॉलन भी है। सेमी कॉलन का मतलब इसको टर्मिनेट भी करवाना होता है हमने स्टेटमेंट को। एक तो ये वे है, और दूसरा हम ये कर सकते हैं, वेरिएबल को एक चीज होती है डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइजेशन से क्या मुराद? हम एक ही लाइन में, जिस तरह यहां पे लिखा है इंट MSG इक्वल टू 5 और सेमी कॉलन, ये हमने इनिशियलाइज करवा दिया। यानी हमने अलहदा से नहीं, जिस तरह ऊपर देखा ना, अलहदा से हमने लिखा इंट MSG, फिर MSG को एक वैल्यू असाइन की, तो हम उसको एक लाइन में इस तरह से भी कर सकते हैं, इंट MSG इक्वल टू 5 और फिर सेमी कॉलन। तो यह देखें, ये जो हमने सबसे ऊपर लिखा था ना इंट MSG, ये क्या था? डिक्लेरेशन। हमने डिक्लेयर करवाया, और ये MSG इक्वल टू 5 ये असाइनमेंट थी कि वो जो MSG, यानी हमने कहा था मेमोरी लोकेशन, इससे मुराद था कि इस तरह से एक मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम रैम में एक मेमोरी लोकेशन है MSG है, इक्वल टू 5 के इसके अंदर 5 वैल्यू पड़ी हुई है, इस लोकेशन पे 5 वैल्यू पड़ी हुई है। और उसका दूसरा तरीका जिसको हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन, वो ये है कि हम इंट MSG इक्वल टू 5 एक ही लाइन में उसको इनिशियलाइज करवा दें। तो अब ये तो हो गया कि किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और उसका सिंटेक्स क्या होता है, वो हमने देख लिया। अब दूसरी बात ये कि जो हमने वेरिएबल नेम रखा है, क्या हम कोई भी चीज ये वेरिएबल नेम रख सकते हैं? किसी भी तरह का वेरिएबल नेम रख सकते हैं? तो इसके लिए भी कुछ रूल्स हैं।
उन रूल्स को देखते हैं क्या रूल है, यानी हमने वेरिएबल नेम जो हमने देना होता है उसके लिए किन रूल्स का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये कुछ नेमिंग का वेरिएबल इन सी प्लस प्लस कुछ वेरिएबल नेमिंग के रूल है। जिस तरह नंबर 1 पे लिखा है वेरिएबल मस्ट नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, कोई भी वेरिएबल नेम किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, यानी 0 से लेकर 9 तक इस तरह के डिजिट नहीं आएंगे उसमें। अब वेरिएबल कैन बिगिन विद अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर, वो अंडरस्कोर और अल्फाबेट मसलन ए हो गया, बी हो गया, किसी भी अल्फाबेट से उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। वेरिएबल इन सी एंड सी प्लस प्लस आर केस सेंसिटिव विच मीन दैट अपर एंड लोअर केस कैरेक्टर आर ट्रीटेड डिफरेंटली। तो इस चीज का भी हम ख्याल रखेंगे जब हम अपने प्रोग्राम्स में एग्जाम्पल देखा करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कि अपर और लोअर जो भी कैरेक्टर होंगे उनको ट्रीटेड डिफरेंटली किया जाएगा। वेरिएबल मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल, मसलन इस तरह का मैं कहता हूं @, आ गया, हैश साइन आ गया, तो इस तरह के स्पेशल सिंबल और कैरेक्टर्स वगैरह नहीं यूज किए जाएंगे वेरिएबल नेम में। व्हाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड, व्हाइट स्पेसेस का मतलब कि आप इस तरह नहीं कर सकते, आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं उसका नाम मैंने रख दिया A स्पेस B, इस तरह नहीं होगा। A B तो नाम रख सकते हैं, A स्पेस B नाम नहीं होगा उसका। वेरिएबल शुड बी ऑफ द सेम नेम इन द सेम स्कोप, यानी शुड नॉट बी ऑफ द सेम नेम इन सेम स्कोप। इसका क्या मतलब, अगर आपने एक नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो उस नाम का आप दोबारा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कीवर्ड नहीं होना चाहिए। मल्टीपल कीवर्ड्स हैं हमारे पास, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इंट एक कीवर्ड है, तो हम वेरिएबल का नेम इंट नहीं रख सकते। इफ एक कीवर्ड है, हम इफ नेम नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह के मल्टीपल कीवर्ड्स हैं, जैसा कि मैंने कहा उनको डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। नेम ऑफ द वेरिएबल शुड बी यूनिक, यूनिक होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि वो कहीं और भी यूज हो रहा है। और अब आखिरी पॉइंट ये लिखा है कि मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है। मैक्सिमम लेंथ जो है वो 32 लेटर्स का हम डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल, इससे ज्यादा लेंथ नहीं हो सकती। अगर इससे ज्यादा लेंथ होगी तो वो एक किस्म का लॉजिकल एरर जो है वो कंसीडर होगा हमारे प्रोग्राम में। तो आइए अब इसको हम प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से इसको डिक्लेयर करवाते हैं एक प्रोग्राम के अंदर लिख के, और आउटपुट देखते हैं वेरिएबल की कि किस तरह से आती है। ये मैं अपनी कोड ब्लॉक की आईडी पे आ गया हूं, उसके एडिटर में हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं छोटा सा, जिससे हमें वेरिएबल के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमें पता है कि जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखते हैं। तो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिख लेते हैं यहां पे, इंक्लूड एंगल ब्रैकेट IO स्ट्रीम। उसके बाद हमें पता है हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन और फिर मेन। उसके बाद करली ब्रैकेट आती है जिसमें हम अपने प्रोग्राम की बॉडी डिफाइन करते हैं। अब देखें मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, हमने कहा सबसे पहले हम उसकी टाइप लिखते हैं। टाइप से मुराद के वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करेंगे वो जो मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट हो जाएगी, उसमें डाटा किस टाइप का होगा। मसलन मैं कहता हूं उसमें इंटीजर टाइप का डाटा होगा, तो मैंने यहां पे INT लिख दिया। अब उसका कोई भी हमने नाम लिखना है, तो मैं यहां पे उसका नाम फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने अभी पढ़ा तो उसका नाम है MSG लिख देता हूं, और ये सेमीकोलन। इसका मतलब है ये मैंने एक डिक्लेयर कर दिया एक जो वेरिएबल है। अब मुझे कुछ बताना भी पड़ेगा कि ये जो MSG है इसमें इंटीजर टाइप वैल्यू तो है, वो वैल्यू क्या है। तो मैं कैसे लिखूंगा, MSG इक्वल टू 4, कि मैंने इसमें 4 वैल्यू जो है वो रख दी। अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहूं यानी आउटपुट में देखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, Cout स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर कोटेशन मार्क, बल्कि कोटेशन मार्क्स नहीं लिखूंगा, कोटेशन मार्क का मतलब जो चीज उसमें होगी वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। तो मैं क्या करवाना चाह रहा हूं, MSG, कि MSG में जो वैल्यू है इंटीजर टाइप में वो डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूं। तो अब आप देखिए मैं इसको यहां पे कंपाइल करता हूं, मेरे पास यहां पे रिजल्ट में 4 शो हो गई, वैल्यू 4 शो हो रही है कि मेरे पास 4 था। दूसरा जो हमने वे कहा था इसको डिक्लेयर करने का वो ये था कि हमने कहा था कि इसको हम इनिशियलाइज एक ही लाइन में करवा देंगे, जिस तरह लिखा है इंट MSG इक्वल टू 4, इस तरह लिख दिया। अब हमें इस वाली स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होगी। अब हम इसको देखते हैं कि क्या वही हमारे पास रिजल्ट आता है। तो आप देखें फिर हमारे पास वही 4 आंसर आ गया। तो बेसिकली इस वाली एग्जाम्पल का मकसद ये था, हम ये देखना चाह रहे थे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करवाते हैं और उसको इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं, यानी उसको वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। थैंक यू।